आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम महबूब शो आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज, मायानाज शख्सियत, कादिरुल कलाम शायर, मोतबर शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का पुरतपा खैर मकदम वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत ज़रा नवाजी। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है हकीम साहब के खूबसूरत कलाम का। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से, एक क़िस्से से। ज़िंदगी की हकीकत को भी समझना बहुत मुश्किल है नाज़रीन। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। न जाने कहाँ से इब्तिदा होती है, कब इंतहा होती है, इंसान कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्ती होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दायमी होते हैं, रफ़ाक़त तवील होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, अनमिट नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उम्र भर का साथ, लेकिन उनसे हमारी जो रफ़ाक़त होती है या उनके साथ जो रफ़ाक़त की नौइयत होती है वो आज तक समझ में नहीं आती। बहरहाल एक रिश्ता ऐसा है जो अज़ल से इंसान के साथ रहता है और मरने तक उसके साथ रहता है, वो है शैतान का। उसे इब्लीस भी कहते हैं लोग। अलग अलग तरीक़े से इंसान को ये आजमाइश में डालता है, वरगलाता है, बहकाता है। नित नए हरबे हैं इसके। शैतान से पूछा गया कि तुमने ज़िंदगी में सबसे बुरी सज़ा किसको दी है? तो शैतान ने कहा कि मैंने एक बहुत खूबसूरत औरत को बहुत सारे खूबसूरत कीमती मलबूसात देकर, उसे मेकअप का सामान देकर, कीमती ज़ेवरात देकर एक ऐसे घर में बेच दिया, एक ऐसे घर में नज़रबंद करवा दिया जहाँ आईना नहीं था। तो ये एक छोटा सा मजाक है, एक जोक है, लेकिन शैतान के जो हरबे हैं नाज़रीन, वाकई उनसे बचना बहुत मुश्किल है। उसे समझने के लिए इंसान को एक ज़हनी आजमाइश की भी ज़रूरत होती है, वर्जिश की भी ज़रूरत होती है, और फिर जाहिर सी बात है कि इंसान की फ़हम व फ़रासत भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। याददाश्त पर अक्सर हकीम साहब आपको मैं दाद देती रहती हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने गैर मामूली याददाश्त दी है। अक्सर बैक टू बैक कॉलर्स होते हैं और उनके कई कई सवाल होते हैं और आप बिना उन सवालात के यादें किए आप जवाबात देते हैं। तो इस पर भी एक क़िस्सा याद आ गया कि बगदाद में एक शख्स थे जिनकी की याददाश्त बहुत मशहूर थी, बहुत मजबूत याददाश्त थी। अब शैतान से कहाँ किसी की बरतरी बर्दाश्त होती है। उसने कहा कि मैं वरगलाता हूँ, इनको जा कर के आजमाइश में डालता हूँ। उनके पास गया, कहा याददाश्त बड़ी मजबूत है आपकी? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा ठीक है, मैं आपको एक आजमाइश में डाल रहा हूँ, अगर आप इस आजमाइश में खरे उतरे, पूरे उतरे, तो मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं तंग करूँगा, और अगर आप नाकाम हुए तो फिर आप मेरे गुलाम। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा चैलेंज मंजूर है मुझे। तो शैतान ने कहा अंडे खाते हैं? उन्होंने कहा बेशक। शैतान गायब हो गया। 40 साल के बाद अचानक उसी रूप में सामने आया। पूछा कैसे? उन्होंने कहा अमूमन उबले हुए। शैतान ने चीख मारी और गायब हो गया। तो ये तो एक वाक़या है, लेकिन हकीम साहब आपकी गैर मामूली याददाश्त पर माशाअल्लाह, आपको अपने अशार भी याद रहते हैं, लोगों के सवालात भी याद रहते हैं। अल्लाह ताला का गैर मामूली करम है, और करम ये भी है कि आप रोज़ाना एक गज़ल ताज़ा तरीन नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। लेकिन शायर अपनी याददाश्त से भी खुश नहीं है वैसे। क्यों हकीम साहब? उसने एक शेर कहा कि याद माजी अजाब है या रब, जी याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बेशक। तो अल्लाह के एहसानात हैं सब कुछ। शायर तो अपनी बात कह ही देता है। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। कभी साकी, कभी मैकश, कभी कुछ जाम से सीखा। वाह वाह। सारी गज़ल सीखने पर है। कभी साकी, कभी मैकश, कभी कुछ जाम से सीखा, सबक जीने का मैंने गर्दिश अय्याम से सीखा। सबक जीने का मैंने गर्दिश अय्याम से सीखा, बहुत दिन तक रहा हूँ मुनकिरो मुशरिक से वाबस्ता, बहुत दिन तक रहा हूँ मुनकिरो मुशरिक से वाबस्ता, है क्या इश्क़ हकीकी मैंने ये असनाम से सीखा। सुभान अल्लाह। है क्या इश्क़ हकीकी मैंने ये असनाम से सीखा, और न साकी ने सिखाया और न रिंदों ने मदद की है, सलीका मैं कशी का एक तशना काम से सीखा। सुभान अल्लाह। बहुत सलीका मैं कशी का एक तशना काम से सीखा, और ज़रूरत हो तो आदाब जुनू भी सीख ही लूँगा, ज़रूरत हो तो आदाब जुनू भी सीख ही लूँगा, ये आईने वफा तो लज्जत दुश्नाम से सीखा। सुभान अल्लाह।
ये आईने वफा तो लज्जत दुश्नाम से सीखा। और मक्ते का शेर है, हमारे सीखने का तूर बस फ़न ही निराला है, हमारे सीखने का तूर बस फ़न ही निराला है, ये फ़न कामयाबी हसरत नाकाम से सीखा। सुभान अल्लाह। ये फ़न कामयाबी हसरत नाकाम से सीखा। अगर ये कहें, हर बार कहती हूँ दूसरा शेर मुकर्रर हकीम साहब, चौथा बहुत उम्दा लगा, ये दिल में उतर गया, ये आपकी शाहकार गज़लों में से एक है। बहुत उम्दा हकीम साहब, हर शेर बहुत खूबसूरत है और सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है तशनगी बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह जिस तरह आप अपनी दीगर गज़लों को साज़ और आवाज़ से मुरस्सा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, इसे भी ज़रूर इंशाअल्लाह ज़रूर। ये छोटी सी गुजारिश है। और बहुत उम्दा हकीम साहब, आज अल्फाज नहीं है, आज आपकी इस गज़ल गोई ने, हर लफ्ज़ ने, हर शेर ने, हर मिसरे ने हमारी गोयाई छीन ली है। आज तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। साइमा से बात कर रही हैं, हमारी पहली कॉलर है जम्मू कश्मीर से। जी साइमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत खुश हूँ, आज बात हो रही है। बहुत सालों के बाद तहज्जुद में मैं दुआ कर रही थी, तो ये हकीम साहब फरिश्ता है। काश ये कश्मीर आए, यहाँ एक शॉप अपना खोले। बहुत तमन्ना है दिली कि यहाँ अपनी जड़ी बूटी, अपनी दवाइयों की दुकान यहाँ से खोले। बहुत तमन्ना है मेरी। बहुत खुश हूँ मैं बहुत सालों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरे बच्चे भी, मैं भी, खासकर शगुफ्ता यास्मीन मैम, ये बहुत, मेरी बेटी 16 साल की है, वो बहुत पसंद करती है आपको। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरी बात हो रही है हकीम साहब से। तो हालांकि मुझे घर वाले भी बोलते हैं अब हकीम साहब, क्योंकि मैं उनको नुस्खे बोलती हूँ। मैं डायरी पे लिखती हूँ। तो मेरी एज है 41। माशाअल्लाह। तो मुझे आर्थराइटिस से मैं आपकी दवाई ले रही थी, टी केयर। और कोई सवाल भी है आपका? और आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। मैं इतनी ठीक हो गई थी, पहले मुझे 280 ये पॉइंट्स निकलते थे, फिर मुझे 140 हो गए आपकी दवाई से। तो मैंने दवाई छोड़ी। 1 साल तक फिर मैंने दवाई नहीं खाई। 1 साल के बाद हुआ फिर थोड़ा उंगलियां टेढ़ी हो गई और आज स्वेलिंग भी होती है, यहाँ तक दोनों घुटने में कुर्सी पर बैठती हूँ, मैं ना उठ पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ। इतने हार्ड होती है ये टांगे, पैर, उंगलियां कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं ना जैसे ये हो गई अपाहिज। तो दवाई में खाई अभी यहाँ यूनानी की दवाई, मगर मुझे लगता है मुझे फैल रहा है, घुटनों तक मुझे आ गया ये दर्द, दोनों घुटने मुझे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है साइमा साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया हकीम साहब, ये महसूस नहीं हुआ कि इनको इतनी तकलीफ है। एक बहुत सस्ती दवा मैं बताता हूँ जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, और ये किसी गरीब शख्स की भी पहुँच तक है, उससे बाहर नहीं है। ये ऐसा 15-16 रुपये रोज़ की दवा पड़ती है। जब जैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं अक्सर वही बताता हूँ कि गौनसिया लें, गौनसिया असली लें। 15-16 रुपये का 1 ग्राम आता है। ये आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। और अलसी जिसे फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी लें, हल्का सा भूनकर आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया सुबह और शाम खाया करें और 7 महीने तक खाएं, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे बारे में अच्छे ख्यालात रखने के लिए, बहुत जज़ाकल्लाह। जी हैदराबाद से सुल्ताना साहिबा, फरमाइए बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ। मेरी लड़की को 1.5-2 महीने से खांसी बहुत आ रही और साथ में बलगम आ रहा, दवाइयाँ बहुत लिए मगर कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे को शुगर है, मेरी उम्र 60 साल है, पैरा पूरे सुंद हो जाते, मेरे तलवे पूरे सुंद हो जाते, रात में बहुत तकलीफ होती, नींद भी बराबर से नहीं आती। ठीक है। एक तो शुगर है इनको जी, पैर के तलवे जो है वो सुन हो जाते हैं, रात को इनको नींद नहीं आती है, ये इनका मसला है। और जो इनकी बच्ची है उसे खांसी है और बलगम आता है उसमें। अच्छा देखिए, डायबिटीज़ का तो इलाज हमेशा आपको करना होगा, लेकिन ये जो
पैर सुन हो रहे हैं, इसके लिए आप गौनसिया लीजिए, असली गौनसिया। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है तो वो आता है जामुन का गोंद, वो एक एक चुटकी 2 बार खाया करें, उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल रह सकती है। और बच्ची के लिए देखिए नुस्खा लिख लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें और उन्नाब की गुठली निकाल कर इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाकर आप इस्तेमाल करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, तो बच्ची की खांसी ठीक होना भी मुमकिन है। जी, अस्मा से बात कर लेते हैं। जी अस्मा बताएं, खैर मकदम आपका क्या हेलो। सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैं ना वो गोंद मोरिंगा लेती हूँ, अलसी आंवला के साथ पानी के साथ लेती हूँ एक टाइम, तो फायदा होएगा? हाँ बच्चा, आपने लेना शुरू कर दिया तो फ़ायदा होना चाहिए। आपने बगैर इजाज़त तो लेना शुरू कर दिया। मुझे याद है कल आपने कॉल की थी। अब 2-4 दिन में ही आपको फ़ायदा नज़र आना चाहिए। जी, तेलंगाना से ही अगले कॉलर हैं हमारे साथ, अयूब भाई। इस्तकबाल अयूब भाई, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्या है, वो तो नाक नीचे आती, गला बढ़ आता, खाना कभी कभी नहीं सुने आते, तो इसकी कुछ तो दवा है ट्रीटमेंट? इन्होंने क्या फरमाया हकीम साहब, समझ में आई कुछ पता बात? नहीं, नाक बढ़ जाती, गले में कुछ हो जाता है, कान में भी कोई प्रॉब्लम है? तफसील से बताएं। अयूब भाई, वो कान जरा मुझे आती, गला कभी सर्दी से बढ़ आता, खाना एक बार सुने आते, एक बार नहीं आते। अच्छा, सर्दी का मर्ज है। हाँ हम समझ गए जी। गौर से सुनिए। देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 3-4 महीने लीजिए। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, ये 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और 30 ग्राम पीपले मिलाकर इनका पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले सुबह और रात को खाने के बाद गर्म पानी से लें। और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। तेलंगाना वाले खट्टी चीज़ें बहुत खाते हैं, वो छोड़ दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर हम वालिहाना इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत ज़रूर नवाजी। यूपी से शबिस्ता हैं हमारे साथ। फरमाइए बहन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरे 3 सवाल हैं। मेरे पेट में दर्द रह रहा है, पेट में नीचे। जी, पेट में या पैर में? ज़ेर नाफ हकीम साहब। पेट में। जी हाँ। कोई जांच तो नहीं कराई, पथरी वगैरह का तो किसी ने नहीं बताया, डॉक्टर ने? जांच तो कराई थी पर उसमें कुछ आया नहीं था, कह रहे थे कि नॉर्मल है इसमें सब। ठीक है, ठीक है। जी, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल यह है कि मेरे पापा हैं, उनके तेजाब बनती है, 60 साल उम्र है उनकी। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तीसरा सवाल? तेजाब बनती है। और तीसरा सवाल यह है कि मेरे चेहरे बहुत दाग है, बहुत ज्यादा चेहरे पे दाग में, और बाल भी निकलते हैं बिल्कुल। ठीक है, सुनिए और से सुनिए। अच्छा देखिए, आप तीनों सवालों का जवाब एक है। आप एक नुस्खा बना लें खुद ही, और वालिद साहब को भी दें और ख़ुद भी लें। आपके भी दोनों अमराज और वालिद साहब के को भी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। देखिए, सौंफ, सब चीज़ें 100-100 ग्राम लें, जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। सौंफ 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीद कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली लें। और इस नमक ज़ैतून को 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और इस 2 गिलास पानी से 1 चम्मच सुबह आप खाया करें। और
1 से 2 वक्त खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी, आप भी और आपके वालिद भी, और 2 वक्त तक ले सकते हैं। मुमकिन हो तो शाम को खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। आप इसे लेंगे तो दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। गुजरात से कासिम भाई, फरमाइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हातिम साहब, कासिम बोल रहा हूँ गुजरात से। जी भाई। जी मेरे बच्चे का सवाल आपसे किया था, वो अपने थोड़ा खून के हेमोफीलिया की बात की थी मैंने, तो पपीते का पान आपने बोला था, पपीते का पान खिलाने का। जी, पपीते का उसका पत्ता। हाँ हाँ मतलब उसका खून पतला है एकदम, और वो हेमोफीलिया जो होता है ना, जो अभी थोड़े दिन पहले भी, अभी लगभग 15-20 दिन पहले उसका दांत निकला, तो उसमें से भी खून निकला था, तो एडमिट करना पड़ा था। तो आपने बताया था कि पपीते का पान, तो वो उसमें कोई साइड इफेक्ट या ऐसा तो कुछ नहीं है, और कैसे वो करने का है, मतलब जूस बनाने का या डायरेक्ट खिलाने का है? तो अभी चालू कर रहे हैं वही हम। ठीक है। और कोई रिपोर्ट वगैरह भेजना हो तो हम कैसे आपसे रब्ता करें इसका? बेहतर। ठीक है। अच्छा देखिए, पपीते का पत्ता आप 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा दिन में 2-3 बार खिला सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट होता तो मैं आपको क्यों बताता, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और रिपोर्ट के लिए आप व्हाट्सएप नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रोडक्ट भी आता है, पपैये का कैप्सूल हम लोग भी बनाते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो वो एस्टेक होता है, एक कैप्सूल के रूप में है एस्टेक, पपीते के पत्ते से ही बनता है। ये तो मैंने आपको इसलिए घरेलू नुस्खे क्योंकि मैं बताता हूँ, तो वो आप देना शुरू करते और फिर फ़ोन करते तो हमें अच्छा लगता। आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप नंबर लेके हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपकी मदद को तैयार हैं। जी, हमीरपुर से सलीम भाई, इस्तकबाल सलीम भाई, फरमाइए। सलीम भाई मैं सुन पा रहे हैं? हेलो मैम, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए सलीम भाई, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। बंद कर दिए। हेलो मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे को स्पीड की दिक्कत आ रही थी, मेरे पैर ज्यादा पड़ाते हैं। आपकी आवाज़ हम तक बराबर पहुंच नहीं रही है सलीम भाई, ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरे पैर ज्यादा पड़ाते हैं। पढ़ाते हैं, ठीक अच्छा ठीक है। ठीक है। सलीम भाई, वो तो मैं जानता हूँ कि पराते किसे कहते हैं, दर्द या खिंचाव, बेचैनी रहती है पैरों में। तो देखिए, एक चीज़ आती है जिसे हम काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा कहलाता है, जिसको असली मिल जाए, अक्सर ही नकली मिल जाता है, बहुत नकली मिलता है। असली गोंद स्याह ख़रीद लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते के बाद और खाने के बाद लेना शुरू करें। और मुमकिन हो तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। 3-4 महीने खाएं। ये गोंद असली लेना ज़रूरी है। दुकानदार से आप जाके लेते हैं तो वो एलवा दे देता है, वो नहीं है ये, या कोई ढाक का गोंद दे देता है, वो भी नहीं है। गोंद स्याह एक अलग चीज़ है। गोंद स्याह चमकता नहीं है, और एलवा और ढाक का गोंद चमकता है शीशे की तरह। याद रखें, असली जो भी नुस्खा मैं बताऊं, असली अगर मिलेगा तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र चल रहे हैं अख्तर भाई के पास। जी अख्तर भाई, इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 2 सवाल है जी। हमने दवाई मंगाई थे, गोंद मोरिंगा हाँ और पीक्योर कैप्सूल। जी। तो पीक्योर कैप्सूल मेरे घर वाले के लिए बुलाई थी, मुंह में छाले आते थे, उनको फर्क गिरा, उससे 18 दिन हो गए आज माशाल्लाह। और जो हमने मेरी जो गोंद मोरिंगा दवा है, तो मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं हुआ अभी एसिडिटी को। तो उससे फर्क होता है कि नहीं होता है, कि और दूसरी दवाई मंगाना पड़ती है? इस वास्ते मैंने कॉल किया आपको। ठीक है। कुछ भी खाए तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। तो देखिए, थोड़ा वक्त
दरकार है यूनानी दवाओं को। अच्छा है कि आपके अजीज़ को फ़ायदा शुरू हो गया, आपको थोड़ा देर में हो सकता है फ़ायदा। और आप अगर ये पी केयर भी लें साथ में, जो आपकी अजीज़ा ले रही हैं, तो उसके साथ लें तो और ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से खुर्शीद फातिमा साहिबा, फरमाइए इस्तकबाल बहन, आपका क्या सवाल है? खुर्शीद फातिमा साहिबा, जी जी, इस्तकबाल आपका बहन, फरमाइए। जी, हमने आपके यहाँ से गोंद सिया और गोंद मोरिंगा मंगवाया था, तो वो हम खा रहे हैं। हेलो, जी जी, कितना फ़ायदा हुआ आपको? तो उसमें तो हमें आराम तो है, लेकिन हमें सूजन बहुत चढ़ रही है और हमें दवाएं बहुत लेनी पड़ती हैं। 6 चीज़ों वाला वो गैस के लिए लेना पड़ता है। तो हकीम सुलेमान से बता दीजिए कि जो है हमें कोई मतलब थोड़ी दवा भी हमको कम मतलब खानी पड़े, और हमें एलर्जी के लिए अलग लेना पड़ता है, और कलौंजी वाला नहीं, अलसी और सोडा। ठीक। तो वही जो है, और सूजन मेरे बहुत चढ़ रही है, आंखें बंद रहती हैं, सुबह उठते हैं। ठीक है, और मेरी उम्र 40-42 पे है। ठीक है। देखिए, दवाएं तो एक कम ही हैं, एक चम्मच खानी है। वो पाउडर जो 6 चीज़ों का बनाया है, उसमें नमक जैतून मिलाना है, वो एक चुटकी है। और मेरे ख्याल से ये दवाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप इसे इस्तेमाल करें। और फ़ायदा शुरू हो गया तो सुभान अल्लाह, आपने कहा कि फ़ायदा शुरू हो गया है, और धीरे धीरे ये आपके सारे रोग को निकालने की जिम्मेदारी लेती है दवा। अगर आपको फ़ायदा होने लगा तो फिर आप घबराइए नहीं, कुछ दिन तक दवाएं लीजिए, फिर आप रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह। हैदराबाद से रेशमा साहब, जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर चैनल पे आपको फॉलो करती हूँ मैं। जी, आपसे 2 सवाल थे मेरे। जी। एक सवाल है, मेरे 12 साल की बच्ची है जो हमेशा मतलब बड़ी हो गई है, वो कमर में दर्द है, हमेशा कमर में दर्द बताती है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे शौहर को बाल में चमदू, वो बोलते हैं ना, बाल पूरा ऐसा पैच के जैसा आ गया है जी, वो है। ये 2 सवाल थे मेरे हकीम साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपको देख के दिल खुश हो जाता है। हर चैनल पे फॉलो करती हूँ मैं आपको, और आपके नुस्खे भी कभी कभी फॉलो भी करती, कभी याद रहते कभी नहीं रहते, फॉलो करती। बहुत बहुत अल्लाह आपकी सेहत दे, हयात दे, आपका इसी तरह आपका नूरानी चेहरा हमेशा चमकते रहे हमारे टीवी पर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बच्ची के लिए तो आप लिख लिया करिए, नुस्खे फॉलो करें और लिखें, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप और या किसी और को ज़रूरत पड़े उसकी भी मदद कर सकते हैं। तो बच्ची के लिए गोंद सिया लें, असली आधा ग्राम 2 बार दें। बच्चियां बहुत जल्दी अच्छी होती हैं। गोंद सिया यानी काला गोंद असली लेना ज़रूरी है। और शौहर के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना उन्हें सुबह को दिया करें, पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ। जज़ाकल्लाह, हमारे लिए अच्छे ख्यालात रखने के लिए आप सलामत रहें, मेरी दुआ है। कर्नाटक से साबिरा साहब, फरमाइए बहन। हेलो जी साबिरा साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नहीं वो काला गुन भी वो जैसे उसका कलुंजे के छिलका मंगाई थी ना जी आपके कंपनी से, वो है ना, वो कलुंजे का छिलका पीते मुझे नहीं हुआ, सर्दी खांसी बुखार चालू हो गई, मुझे पेशाब भी ज्यादा नहीं चालू हुआ। काला गुन खा रही हूँ, काला गुन 2 टाइम भी खा रही हूँ मैं। फायदा है आपको काले गोंद से? जैसा कि जी साबिरा साहबा, काला गोंद खा रही हैं आप, कुछ फायदा है? हूँ मैम, काला गुन खा रही हूँ, कलुंजे का छिलका खाने भी मुझे सर्दी खांसी बुखार प्रेशर ज्यादा चालू होगा मुझे, उसके बंद कर दूँ उसको। ठीक है बहन। तो काले गोंद से अगर आपको फ़ायदा है तो वो इस्तेमाल करते रहें और सिरके को रोक दें। वो लोग जिनको सिरका
जिससे सर्दी खांसी हो उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका कोई मुतबादिल आप दवा ले लें। नहीं मालूम किस लिए आप ले रहे थे, अगर शुगर के लिए ले रहे हैं तो फिर गोंद जामुन लें, अगर शुगर के लिए आप ले रहे हैं, और अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हैं तो नमक, जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी लेकर आप इस्तेमाल करें, तो उससे आपको सर्दी खांसी में फ़ायदा भी मुमकिन है और आपका मकसद भी हल होना मुमकिन है। एक और वक्फा दरकार है नाजरीन, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार इस्तकबाल है तमाम नाजरीन की तरफ से। हकीम साहब आपका भी पुरतपा खैर मक़दम, दिल की समीम गहराइयों से शुक्रिया, जज़ाक। दयावती जी, इस्तकबाल है बहन आपका। हेलो जी दयावती जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी है बहन आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआओं से बखैर खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, हमारी बहन का स्वागत है। हाँ भाई साहब, आप सही बात है, तो कभी सुनती हूँ मैं, पर थोड़ा सा साफ सफाई में दिवाली की वजह से लग रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। और मेरे एक क्वेश्चन भी है भाई साहब। जी बताइए। ये आप 3 किलो दूध में 250 ग्राम खसखस बताते हो कि ये खीर बनाकर 1 चम्मच रोज खाओ कमजोरी के लिए, तो ये खराब नहीं होएगी? और जिसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है उनके लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये खीर ख़राब नहीं भी होती। दरअसल इसको अगर आप इसे बनाकर फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज में नहीं, फ्रीज़र में, तो ख़राब नहीं होती, और रोज़ाना फिर 1 चम्मच निकाल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वज़न बिल्कुल सही है, और इसमें मीठा ज़्यादा मिलाएं, यानी जितनी मीठा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा मिलाएं। जितना मीठा मिलाएंगे इतनी देर में ख़राब होती है, और वो घी भी इसमें आ जाता है दूध का निकल के, बाकी पानी उड़ जाता है, तो ये ख़राब नहीं होती अगर फ्रीज़र में रखें। जिसको खाना हो वो उतना हिस्सा निकाल के बाहर रख दें ठंडा होने के लिए, जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कोई भी खा सकता है। जी, उत्तराखंड से अरशद भाई, इस्तकबाल है भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी और आपको भी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत टाइम के बाद 3-4 साल हो गए आपको ट्राई करते करते, अब मिला है आपसे मौका बात करने का। बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की। सोराइसिस थी मोहम्मद अरशद को। सोराइसिस है, कितने साल से? 3 साल हो गए। आपके यहाँ का पीकेयर चल रहा है। हाँ हाँ, कुछ तो फायदा? मैं आपका सुनती रहती हूँ ना, आपको चैनल लगा के, तो पीकेयर मैंने सुन लिया था जी, किसी की कॉल आई होगी। हाँ हाँ, सोराइसिस के मसले से जी, मैंने वो मंगवाना शुरू कर दिया आपके वहाँ से। 3 साल कंटिन्यू लगातार हो गए सब देते देते, लेकिन अब भी हो जाता है कभी कभी, अब भी चल रहा है। कुछ तो फायदा है ना? फायदा बहुत है, लेकिन कहीं कहीं दिखाई दे जाता है सर में, बॉडी पे। ठीक 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 है। देखिए, बड़ा मूजी मर्ज है ये, और अभी तक पूरा ठीक हो जाना चाहिए था। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मालूम हो उन्हें नुकसान देती है तो वो ना खिलाया करें। ख़ास तौर पर अरहर की दाल और चने की दाल का परहेज़ करें, और बेकरी आइटम, जो बेकरी के बनी हुई चीज़ें हैं, बिस्कुट हो या कुछ, उसका परहेज़ कराएं तो और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कर्नाटक से साबिरा साहब, फरमाइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब को भी। वालेकुम सलाम, खुशामदीद। बताइए क्या सवाल है? ये दादा भाई, मैं काला गोंदी वो ये मंगाई थी ना, कलौंजे का छिलका, वो पी तो नहीं हुआ मुझे। अब है ना डॉक्टर के पास पूछने में ना, कलौंजे का ये कैसा हो डी-केयर कैप्सूल मंगा को दे, ग्लिस्टिंग खाओ कर को बोले ना, क्या वो खाया जाएगी वो? ठीक। हाँ, ये कैप्सूल खा सकते हैं आप, अगर
फ़ायदा नहीं हो रहा तो कैप्सूल टी केयर खा सकते हैं। 3-4 महीने लगातार लें और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर कमर के दर्द या घुटनों या पैरों में जोड़ों में दर्द है तो कुर्सी वाला जो बैतुल खला है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, तब आपको जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। अब्दुल हमीद साहब, इस्तकबाल भाई आपका। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह साहब दे आपको। हकीम साहब वो हमारे अहलिया गैस से मैं फ़ोन करा था ना, वो गोंद मोरिंगा भी खिला रहा हूँ, सफ़ेद गोंद जैतून का नमक भी खिला रहा हूँ और सिरका पिला रहा हूँ इसका जैतून का। ये तीनों चीज़ें हम पूरे पिला सकते हैं एक साथ थोड़ी थोड़ी देर को गैप में। और क्या बोलते तबीयत तो फर्क है थोड़ा, खांसी क्या से हो और कमजोरी क्या से, आप वो जौन चिलगोजा मंगाओ बोले तो कैसा खाना है, खिचड़ कितनी देर खाने के बाद खाने के पहले, और वो खांसी हो रही जरा, वो सर्दी का मिजाज है वो, तो आप वो बोले पीपले, एक चुटकी पीपले मुंह में रख लेके उसको गर्म पानी पियो बोले, जूस लेते। खांसी थोड़ा थोड़ा फर्क है मगर अभी है खांसी, तो जैतून पीने से सिरका पीने से हो रहा था, खांसी क्या है नहीं मालूम। ठीक, उसके वास्ते कुछ घरेलू। हाँ, किसी किसी को सिरका सूट नहीं करता तो उसे सिरका नहीं लेना चाहिए, उसका कोई मुतबादिल ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। किसी किसी को खांसी, नज़ला, छींकें, कफ वगैरह आने लगता है। जिन लोगों का सर्द मिजाज लोग हैं तो वो सिरका ना लिया करें, उसकी जगह कुछ और उसका मुतबादिल ले लें। और ये आपने मालूम किया है कि गोंद चिलगोज़ा कैसे यूज़ होता है, एक चुटकी यूज़ होता है एक दिन में, बस एक बार लें, इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, राजस्थान से शहनाज साहब, फरमाइए बहन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हकीम साहब, बहुत टाइम से मैं सोची थी कि एक यूरिक एसिड की मैंने आपसे दवा ली आपके यहाँ से, तो 3 महीने ले ली और उनको बहुत कुछ आराम है, और उसके बाद उनके खुजली इतनी हो रही है कि वो किसी में ये गोंद भी ले रही हूँ मोरिंगा इसका कलौजी का, तो भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 2 बोतल पी चुके हैं। और सब इसके लिए कोई अच्छी सी वो बताइए, और ऐसा भी करिए कि हमारे चित्तौड़ जिले में कहीं ना कहीं एक ये खुल जाए ना, तो हमारा बहुत सबको बहुत कुछ भला हो सके। और मैं हर वक्त आपके ये करके और सबको दवाएं बताती हूँ, और माशाल्लाह बहुत कुछ फर्क है सबको। आप इसके लिए आप ये भी करिए, दिखाएं, इंशाल्लाह अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, खारिश के लिए आप नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला लें, और 1 चम्मच हल्का सा भुनी हुई अलसी थोड़ी ज़्यादा खरीद के हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के ये खुराक रोज़ाना पी लिया करें, इंशाल्लाह इससे भी निजात मुमकिन है। जी, पुणे से आलिया पठान। जी आलिया, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। हाँ हकीम साहब, मैंने मेरे पेट के लिए जैतून का सिरका मंगाई हुई, गोंद मोरिंगा, और दर्द के लिए या गोंद मंगाई हुई। तो मैंने आपसे कॉल की थी, आपने बताया था कि अदरक लहसुन का जूस मिलाकर पी लो, वो सर्द है, लेकिन मेरी बॉडी ही सर्द है, वो अदरक लहसुन का जूस मिला के भी पी रही तो ज्यादा सर्दी हो रही, बलगम वाली, गला वो जाम हो रहा। और दूसरा सवाल, मेरी बहन ने थायराइड की दवा मंगाई, उसके गले की जो वो गांठ है बड़ी, वो कभी कम हो जाती, कभी डबल से सूज जाती दोपहर में खाना खाने के बाद, कभी सूजन कम होती कभी बढ़ती, और मेरी सर्दी तो बढ़ती जा रही। शहद मिला के पी लो या अदरक लहसुन का जूस मिला के पी लो, दोपहर तक
ज्यादा सर्दी रहती है, नाक से आवाज, गले से आवाज नहीं आती, हाथ पैर में सूजन, सर में दर्द। किस मरज के लिए ले रहे हैं आप ये सिरका? ये मेरे पेट के लिए ली थी सर मैंने, कि मुझे गैस, एसिडिटी, मेरे पेट में सूजन, दर्द रहता था। ठीक है बहन, सुनिए, अब सुनिए कि हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठंडे मिजाज के होते हैं, तो उनको ये अगर सूट ना करे तो नमक जैतून लें। ये सर्द मिजाज नहीं होता। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में डालें और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच ये खाएं और ये पानी, नमक जैतून और खाने के सोडा 1 चुटकी, दोनों में 2 गिलास पानी में मिला के इससे खाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जो लोग सर्द मिजाज हैं हकीम साहब, आने वाले दिन सर्दियों का मौसम अगर आने को है तो उसमें उन्हें क्या एहतियात दरकार होती है? किस तरह से वो मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हों और सेहत का भी ध्यान रखें? देखिए, एक तो सर्द मिजाज अपनी पहचान समझ लें कि जिनको नज़ला, खांसी, छींकें और बलगमी मिजाज होता है उनको सर्द मिजाज कहते हैं। लोग ये समझते हैं मिजाज वो होता है सर्द, गर्म, जो जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अगर ये है तो सिरका उनको सूट नहीं करेगा, तो उसकी जगह उसका मुतबादिल ले सकते हैं। तो खट्टी चीज़ों का परहेज़ ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें का परहेज़। और ऐसे लोगों को याद रखें कि ऐसे लोगों को गर्म अशिया फ़ायदा देती हैं और ठंडी अशिया उनको नुकसान देती हैं। और अगर यूनानी में 6-7 महीने इलाज किया जाए तो ऐसे अमराज में भी फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर हम वालिहाना इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत ज़रूर नवाजी। राजस्थान से महेश साहब, इस्तकबाल। महेश जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल फरमाइए। महेश जी, अपनी बात बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका, बताइए सवाल। हाँ, मूंछों के बाल उठ रहे हैं काफी। मूंछ के बालों का क्या मसला है? झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं? स्पॉट सा हो गए, वो उठ गए, एक जगह स्पॉट सा हो गया। ठीक है। हाँ देखिए, बालों से मुतालिक चाहे सर के हों या मूछों के हों या दाढ़ी के हों, जिन लोगों को भी बालों से ताल्लुक़ से तकलीफ़ है, परेशानी है, तो वो गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना सफ़ेद वाला, इसमें नकली देखिए बहुत मिल जाते हैं, लाल या पीले, सफ़ेद गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें, पानी से, दूध से या नारियल पानी के साथ, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अब्दुल हमीद साहब फ़ोन लाइन पर हैं। जी भाई, बताइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं कॉल करा था, वही वो आप सिरका नहीं लेके आप कुछ दूसरा कुछ बोले, वो समझ में नहीं आई बात। वो ठीक है, तो उसमें आप सिरके में अपन वो आप अदरक का जूस भी डाल के पिला, कहीं को तो ऑलरेडी 2 लीटर मंगा लिया मैं वो, तो उसमें जूस अदरक का या लहसुन का पिला डाल के पिला सकते हैं, या कुछ और दूसरा कुछ बोले थे आप, वैसा हो कुछ? हाँ देखिए, उसका मुतबादिल, मेरे बाल भी जरा झड़ जा रहे बीच में से पूरे, तो उसके वास्ते क्या लेना था? ठीक है, देखिए जिनको सिरका सूट ना करे उनको चाहिए कि नमक जैतून 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी इस्तेमाल करें दिन में 1 बार या 2 बार। तो ये काम सिरके का ही करेगा, और लेकिन ये ठंडा नहीं है, ये ठंडी प्रवृत्ति का नहीं है, ठंडे मिजाज का नहीं है, तो उसकी जगह ये लें। और बालों के लिए मैंने जैसे बताता हूँ हमेशा कि गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना लेना बेहतर है, 1 बार 1 खुराक, इससे इंशाल्लाह बालों की ग्रोथ भी मुमकिन है।
जी, हैदराबाद से जर्री है हमारे साथ। बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत, हाकिम साहब का तो बहुत शुक्रिया, जो मेरे को तो शुगर है, लेकिन उसका भी मैं वो जैतून का सिरका ले रही हूँ और हम लोग नमक जैतून सब ले रहे हैं, बहुत फायदा है। और मेरे को फास्टिंग में तो 80 आया, नहीं तो मेरे को कभी भी 200 रहता था। अभी तो बहुत फायदा हो गया। और हमारे शौहर को भी नमक ये ले रहे, सियागोन। फायदा है, भाई को फायदा है। जी हाँ, बहुत फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम लोग को ये नहीं मालूम थी, ये हम लोग को चीज जो हम लोग को मालूम है और उससे हमको फायदा हुआ है। मेरे को एक डाउट है, उन्होंने वॉकिंग कर सकते क्या हाकिम साहब? जी, वॉकिंग कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। वॉकिंग कर, एक्सरसाइज और वॉकिंग कर सकते क्या? एक्सरसाइज कोई ख़ास ना करें, जिस उम्र में भाई होंगे उसमें एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं है, कभी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन वॉकिंग करें, वो भी आसानी वाली, जितना आप वॉक कर सकते हैं। थक जाएं तो बैठ जाएं, फिर 15 मिनट बाद फिर आप करेंगे वॉकिंग। एक दिन में 1 घंटा पैदल चलना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। और बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ने फ़ायदा दिया। देखिए, मैं जो भी नुस्खा आपसे शेयर करूं, अगर वो आपने असली लिया तो फ़ायदा मुमकिन है। और मैं कुछ भी बताता हूं तो लोग नकली बना के मार्केट में वैसा ही डाल देते हैं और वो फिर लोगों को देते हैं, तो वो मेरा नाम बदनाम हो जाता है। असली लें, जब भी लें, आपको फ़ायदा अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आलिया पठान एक बार फिर राब्ते में, एक बार फिर फ़ोन लाइन पर है। जी आलिया, बताएं, कुछ रह गई बात? आलिया साहबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ईशा गुप्ता जी, मैंने 2 सवाल रखे थे अभी। हाँ, अभी मैंने फोन किया था जी। हमारी बहन के थायराइड के बारे में भी पूछा था आपने, वो सवाल नहीं लिया। उनके गले की सूजन जो है, गाज जैसी है गले के पास, वो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, सूजन चढ़ती उतरती है। और मैंने जो अभी जैतून के सिरके के बारे में बात की हकीम साहब से, तो वो नमक जैतून और खाने का सोडा लेने को बोले। तो अभी जो मैंने का जैतून का सिरका मंगाया, वो क्या करूं मैं, क्या उसका क्या इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल हो जाएगा? वो तो मेरा वैसे ही चला जाएगा बेटे। बेहतर, आपका सवाल हमने नोट कर रखा है, लेकिन चूंकि बैक टू बैक माशाल्लाह कॉलर्स होते हैं और सबको जो है वो अटेंड करना और सबके सवालात लेना ज़रूरी होता है, तो इस वक्फे के इंतज़ार में थी कि कहीं वक्फा मिले तो दूसरा सवाल हकीम साहब की खिदमत में रख दें। जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, ये सिरका तो सिर्फ आपको सूट नहीं करता, लेकिन किसी को भी सूट कर सकता है। किसी और गरीब आदमी के काम आ जाना चाहिए, या घर के अफराद के काम आना चाहिए। और जैतून का सिरका आपके लिए मैंने तजवीज़ किया है। और थायराइड के लिए देखिए, अपनी दवाएं भी लें, सिर्फ ये दवा ना लें जो मैंने बताई है, और वो दवा लेते रहें और अपनी दवाओं के साथ लें। ये कमी बेशी करेगा, यही तरीका है ठीक होने का। कमी बेशी होते होते वो अपना आप अच्छा होना मुमकिन है। अगली कॉलर से बात कर रहे हैं, तज़मीन है। कहाँ से बोल रही है तज़मीन? जी, मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ, जी बेंगलुरु से। इस्तकबाल। जी, हम लोग रेगुलर आपका एपिसोड देखते हैं हकीम साहब का। जी, हमारा सलाम सुनाइए उनको। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो हम लोग आपके मेडिसिन घर पे ही बना के आपके एपिसोड देख के बना के खाते हैं, और थोड़े मेडिसिन तो मंगवा के दूसरों को भी पहुंचाते हैं, और बहुत लोगों को फायदा हुआ है इससे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। मुझे ये पिंपल्स है ना, मेरी उम्र है 30+ है। वो पिंपल्स मुंह पे आते रहते हैं, आंख पे एक उठते रहता है, आते रहता है मोटा मोटा सा। वो इतना पेन होता है, 1 मंथ होता है जाने के लिए। बम्स पे आते रहते हैं, एक बार आते रहते हैं। वो मैं गाउंसिया खाई हूँ, एक डब्बा गाउंसिया मंगा के पूरा डब्बा खाई थी। वो जॉइंट पेन था, अब कम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पेन। अभी पिंपल्स आते रहते हैं। ठीक है मोहतरमा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े, और फिर हम आप तक बात पहुंचाई और आपने दूसरों तक पहुंचाई। ये एक मैसेज और मैसेंजर का काम है। और
जो भी जिससे भी नुस्खे से हमारे फ़ायदा हुआ करे वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करिए, ताकि लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। और पिंपल्स के लिए नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के रोज़ाना 1 बार पी लिया करें। सईदा आयशा साहबा, इस्तकबाल है बहन आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, थोड़ी देर के लिए टीवी को वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हाँ, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, एक नजर गई थी, मैं सियाटूस मंगाई आपके यहाँ से जी, आपके यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फायदा था, फिर मैं घुटने में प्रॉब्लम आ गया और पैर फोल्ड नहीं हो रहा फिल वक्त। ठीक, बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, पैर फोल्ड नहीं हो रहा मेरा, तो इसलिए फिर पूछेंगे बोल के। ठीक है बेटा, देखिए जो भी लोग नस दबने के मरीज़ हों, साइटिका जिसे कहते हैं, कमर के मरीज़ हों, घुटनों के मरीज़ हों, उनको चाहिए कि दवा शुरू करने से पहले 2-3 बातों का ख्याल रखें कि झाड़ू पोंछा ना करें अपने हाथ से, और जो बैठ के काम करते हैं ना पैर पंजों के बल, वो बिल्कुल ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा। और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, कुर्सी वाला टॉयलेट जो होता है उसका इस्तेमाल करें, और लगातार 3 महीने इसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, आज कई लोगों ने सोराइसिस के बारे में सवाल किया, आपने भी बताया कि बहुत ज़िद्दी ये बीमारी है, तो क्या ये माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकती है? दौराने हम ये देखते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो माँ से बच्चे को हो जाती है, तो जल्दी अमराज में वो कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकती हैं? क्या सोराइसिस उनमें से एक है? बेशतर तो ये देखा गया है कि सोराइसिस अगर माँ को हो तो बच्चे को नहीं होता, लेकिन हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन 95% ऐसा देखा गया है कि सोराइसिस माँ से बच्चे को नहीं हो पाता। खून को साफ करने की किडनी को, तो कभी कभी किडनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती किसी वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, या वो खुद ही सुस्त हो जाती है, या आदमी के खाने पीने में कोई तब्दीली आ जाए, तो जितना गंदगी को साफ कर देना चाहिए उस गंदगी को वो साफ नहीं कर पाती, तो फिर दवाओं के ज़रिए उसकी जिम्मेदारी को और ज़्यादा इस्तकामत से बढ़ाते हैं। तो इसमें हम ये लगता है हमारा कि हम उसका इलाज कर रहे हैं, उसके सोराइसिस का या स्किन के अमराज का, लेकिन असल में हमें इलाज करना पड़ता है किडनी का, चाहे वो हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या खून में गंदगी बढ़ गई हो, या वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती हो, खून साफ नहीं करती हो, सारा ये काम हमारी किडनी ही करती है। जी, शगुफ्ता साहब फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए बहन, इस्तकबाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, और नॉर्मल डेज में मेरी जो बॉडी वो हीट रहती है, उसमें से मतलब हीटनेस निकलती रहती है, ऐसा लगता है मुझे, और होती ही रहती है जी। तो मुझे दोनों का बताइए कि पिंपल्स कैसे जाएंगे और वो जो हीटनेस जो हो रही है बॉडी में वो कैसे दूर होगी। अच्छा, देखिए, हीट होना बॉडी का या पिंपल्स होना तकरीबन एक ही बात है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी कर लीजिए, तो ये पिंपल्स और हीटअप होना खुद ही बंद हो जाएगा। तो फिर आप ये ले लें, नमक जैतून 1 चुटकी रोज़ाना 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें, आपके दोनों इमराज अच्छे होना मुमकिन है। गुल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुल भाई, राब्ते में हैं आप? हाँ जी, बताइए, सलाम वालेकुम, बताइए क्या सवाल है गुल भाई? बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मुझे 5 महीने हो गए दवाइयाँ लेके, और मेरे गुद्दे का दर्द नहीं जाता। कितना फर्क पड़ा? एक पैर का गुद्दा बहुत दर्द करता है। कितना फर्क पड़ा है पिछले 5 महीनों में अब तक? हाँ, फर्क तो है ना, जैसे मैं नीचे बैठ जाऊँ तो फिर मेरे से नहीं उठा जाता। ठीक है,
हाँ, और एक घुटना ज्यादा ही दर्द करता है सीधे पैर का। क्या ले रहे हैं आप? गौनसिया ले रहे हैं क्या? क्या? कौन सी दवा ले रहे हैं? अब मैं कैसे बताऊं, एक तो आप है ना ये गौनसिया था, और एक है ना ये लकड़ियां जैसी थी। ठीक है मैं समझ गया। कितना ले रहे हैं ये बता दीजिए। और एक डेढ़ से। ठीक है, ये बता दी कितना ले रहे हैं? वो क्या है, उन्होंने यूँ कहा कि ये सारे ही पीछे, तो वो मिला के 400 ग्राम हो गए ना वो सारे। आप कितना कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये बता दीजिए। अब तो मैं ना ये आधी चम्मच लेने लग गई, वो प्लास्टिक की जो चम्मच होती है ना बड़ी वाली। ठीक है। अच्छा देखिए, फायदा शुरू हुआ है, थोड़ा वक्त लग सकता है, बस 2-3 चीज़ों का एहतियात करिए। ये आधा चम्मच आप ले सकती हैं दिन में 2 बार, खाने के बाद ही लें, और 2-3 चीज़ों की एहतियात लाजिम है। देखिए, एक तो वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें, और आप मेहनत का काम बिल्कुल ना करें, झाड़ू पोंछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट का भी इस्तेमाल करें तो और भी जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। तो नाज़रीन, आज का ये सफ़र यहीं तमाम हो रहा है। एक नई मुलाकात के लिए आपसे रुख्सत बनती है, ज़रूरी है रुख्सत लेना, लेकिन रुख्सत से पहले हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, दिल की अमीर गहराइयों से तमाम नाज़रीन की तरफ से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।